नमस्कार, शेष भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। नू दंगे पर मच रहे बवाल के बीच दो नाम सबसे ज्यादा लिए जा रहे हैं जिन्हें दंगों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। एक नाम तो है मोनू मानेसर और दूसरा नाम है बिट्टू बजरंगी। बिट्टू बजरंगी हमारे साथ जुड़े हैं। वो गौरक्षा से कई साल से जुड़े हुए हैं और गौ सेवा करते हुए आए हैं, लेकिन इनके इस गौ सेवा पर लोग कई सवाल भी खड़े करते हैं। इस बारे में भी बिट्टू बजरंगी जी से बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी लोकेंद्र। तो बिट्टू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद बहन जी। बिट्टू जी, क्या है नू दंगों में आपका नाम आ रहा है? देखो जी, ये तो जो उन्होंने घिनौना कृत्य किया, नंगा नाच किया और उसको अपने जुर्म को छुपाने के लिए ये सब मेरे पे दोष मढ़ रहे हैं। इसमें मेरा कोई किसी भी किस्म से कोई हाथ नहीं है। सभी दोष उन्हीं का है और वो सामने बात धीरे धीरे आ रही है। लेकिन बिट्टू जी, तुम्हारे जीजा आ रहे हैं फूल माला तैयार रखना, इसका क्या मतलब है? मेरे पास कम से कम 10 दिन पहले धमकियां आनी चालू हुई थी कि इस तरीके से तुम्हें मार देंगे, काट देंगे, पीट देंगे, इस तरह से माँ बहन की गालियां देना। तो जो लोग मेरे को धमकियां दे रहे थे ये उनके लिए था, ना कि सभी के लिए। नहीं तो क्या ये तीसरे साल की यात्रा है तो हर बार क्या अनाउंस करके जाते हैं? हाँ जी, हर बार। तो इसी तरह से अनाउंसमेंट करते हैं, इसका क्या मतलब है? ये तो कोई उससे रिलेटेड तो लग नहीं रहा है। तुम्हारे जीजा आ रहे हैं फूल माला तैयार रखना। नहीं नहीं, ये उनके लिए था। जो मुझे गालियां दे रहे थे, मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे थे, ये उनके लिए था, सभी के लिए नहीं था। और जब आपका ये बयान आया, दे दी है, जो नंबर भी दे दिए हैं, ऑडियो कॉलिंग भी दे दी है, जो मुझे कई दिनों से 15 दिन से ही मुझे धमकियां जान से मारने की, उनके लिए था। वो कह रहे थे कि हम तैयारी में बैठे हैं, आप आओ। कहता मैं आ रहा हूँ, फूल माला लेकर रखना आप। तो ये सभी के लिए नहीं था, उन लोगों के लिए था जो मुझे अपशब्द और गंदी गालियां दे रहे थे। नहीं तो इसके बाद तो आपको पुलिस ने यात्रा में शामिल होने के लिए भी मना कर दिया था, लेकिन बावजूद इसके दंगा हो गया। तो इसका क्या मतलब है कि तैयारी पहले से पूरी कर ली गई थी? नहीं नहीं, किसने बताया कि पुलिस ने मुझे मना किया यात्रा में शामिल होने के लिए? नहीं बिट्टू जी, सवाल ये है कि 31 जुलाई को जब पुलिस की तरफ से आपको बोला गया कि भाई आप यात्रा में शामिल ना हो, और आपने भी मना कर दिया कि चलिए लॉ एंड ऑर्डर को देखते हम शामिल नहीं होते, इसके बावजूद भी दंगा हुआ, तो आपको क्या लगता है कि पहले से ही पूरी तैयारी कर ली गई थी यात्रा पे पथराव की और उस तरीके की हिंसा फैलाने की? किसने मना किया? जरा कोई नाम पता पड़े तो मैं भी समझूं कि हाँ मुझे किसने मना किया। किसने मुझे मना नहीं किया। आप जानबूझ के नहीं गए या पुलिस की तरफ से आपको निर्देश दिए गए थे? नहीं, किसने निर्देश दिया ना? ये जो अब कोई बात बनाए तो अलग बात है। किसने मुझे बताया कि आपको नहीं जाना? नहीं तो पुलिस वाले भी तो कह रहे हैं ना कि गौरक्षा वाले जो है माहौल खराब करते हैं। कौन बोल रहा है? ये तो पुलिस की तरफ से बयान आया। ना ना, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि माहौल खराब करते हैं। ये कौन सी बात है कि पुलिस वाले बोलेंगे माहौल खराब करते हैं? नहीं, कि कहीं ना कहीं गौरक्षा वालों ने माहौल खराब किया, क्योंकि इसके पहले देखिए कभी इस तरह के सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए थे वहां पर। खराब करते हैं? ऐसा ऐसा कोई भी पुलिस वाला हो या कोई बाइट हो तो मुझे दिखा दो कि पुलिस वालों ने बोला कि माहौल खराब करते हैं। ऐसा तो कुछ है ही नहीं। अच्छा चलिए, आप ही बता दीजिए कि फिर ये जो पथराव हुआ वो क्यों हुआ? ये 15 दिन से तैयारी थी और हथियार जमा करवाने, पत्थर, पेट्रोल की बोतलें और अनेक अनेक राज्यों से, डिस्ट्रिक्ट से आतताइयों को इकट्ठा करना, पहाड़ों पे इकट्ठा करना। क्या ये सारी आधे घंटे में सारी चीजें हो गई? या वो तैयार बिट्टू बजरंगी ये से बोलेगा और सारे हेलीकॉप्टर से उतर जाएंगे, हजारों की संख्या में लोग मस्जिदों में इकट्ठे हो जाएंगे, सब आधे घंटे में सब कुछ हो गया? और ये सारी चीजें सामने आ भी रही हैं कि ये प्री प्लान था, कई महीनों से चल रहा था। वहां के यूट्यूबर चला रहे थे, मोमन खान बोल रहा था वहां से कि छिदी छिदी कर देंगे, टुकड़े कर देंगे। सदन में बोला उसने। मोमिन खान का बयान तो 4 महीने पहले आया था बिट्टू जी। वो यही तो बोल रहे हैं कि तुम बोलते हो छिदी छिदी कर देंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे, लेकिन करके दिखाओ। तो ये बताइए, आप कह रहे हैं आप तो धार्मिक यात्रा निकाल रहे थे, आप कह रहे हैं कि आपको धमकी दी जा रही थी, उसके एवज में आपने इस तरह का बयान दिया, तो आपको सही लग रहा है आप धार्मिक यात्रा निकालने जा रहे हैं और इस तरह का आप बयान दे रहे हैं? भड़काऊ भाषण तो उसने भी दिया था, ओवैसी के भाई ने, बकरुद्दीन ने, कि 15 मिनट में पुलिस हटा दो। क्या किसने दंगा किया? क्या किसने लड़ाई करी? वो कह रहे हैं उन्होंने शुरुआत नहीं की, आपकी तरफ से हुआ, इसके एवज में वो उनका रिएक्शन था। अच्छा, यानी कि रिएक्शन आधे घंटे में सब आ गए? पाकिस्तान से भी आ गए लोग, जयपुर से, राजस्थान से, पेट्रोल की बोतलें, हथियार खरीदने और पहाड़ों पर चढ़ना,
सारे आधे घंटे में हो गया सारा कुछ। उनको पता था कि बिट्टू बोलने, इसलिए सारे हेलीकॉप्टर से उतर जाओ सारे और एकदम कर दो, दंगा मचा दो, आदमियों को मार दो, आगजनी कर दो, लूटपाट कर दो। ये सब मेरे बोल थे उसके लिए तैयार थे कि बिट्टू बजरंगी बोलने वाला है ये सारी चीजें। तो कौन किया ये सब आपके हिसाब से? इसका जिम्मेदार कांग्रेस का नेता मोमन खान, आफ्ताब अहमद, जावेद घाटमी का। और कुछ दिन पहले इन्होंने एक मेव आर्मी बनाई थी मेवात में, और जो अलवर में भी है उसका पेज भी चल रहा है। अब तो उन्होंने पोस्ट हटा दी है, लेकिन पोस्ट हटाने से क्या वो ये सारे जुर्म उनके मिट जाएंगे? वो तो जब क्राइम ब्रांच में सब चीज जाएंगे तो सामने आ जाती है, कोई मैसेज करेगा उसकी भी चीज आ जाती है। तो ये चीजें तो काफी पहले से चल रही थी। उन्होंने सिलेंडर इकट्ठे करे, लाइव डाल रहे हैं कि देखो ये सिलेंडर लेन से हमने लगा दिए हैं, अब कोई पुलिस आओ, सरकार आओ, शोभा यात्रा आओ, ये सारी चीजें पहले से थी। मेरे बयान था, आधे घंटे के बाद मैं पहुंच गया धौज से निकलते हुए हम पहुंच गए मेवात में, नल्लड़ मंदिर में। मोनू मानेसर से आपकी बातचीत हो रही थी? नहीं जी, कोई बातचीत नहीं है। आप लोग टच में नहीं थे? टच में एक साल में 2 साल में एक बार मिलते हैं, जब कोई सामूहिक प्रोग्राम होते हैं, गौ माता के कोई प्रोग्राम होते हैं। अब यहाँ तो ये बोला जाता है कि आप लोगों की तो प्राइवेट आर्मी है, आप तो गौ रक्षा क्या करते हैं कि सभी के ऊपर फैसला खुद ही कर देते हैं, किसी के साथ मारपीट करते हैं, किसी को गोबर खिला देते हैं। जो गौ माता कहीं से कोई एक्सपायर हो जाती है उसको अपना मिट्टी देना, गौ माता को तस्करों से बचाना, हमारी कोई आर्मी नहीं है, सनातनी है, सनातनी भाई है, सब सेवा करते हैं अपनी। नहीं, आप अभी जिक्र कर रहे थे कि मेव आर्मी बन गई उनकी और वो उस तरीके की जो गतिविधियां हैं, जो इलीगल गतिविधियां उसमें इन्वॉल्व हैं। आपने भी तो एक प्राइवेट आर्मी बना रखी है, आप गौ तस्कर को पकड़ते हैं और फिर वो ऑन द स्पॉट सज़ा भी दे देते हैं, किसी के साथ मारपीट करते हैं, किसी को गोबर खिला देते हैं, तो ये कहाँ का इंसाफ है? पहले बनाई है वो इसलिए बनाई है, मैं तो 25 साल से यही काम कर रहा हूँ और मेरी आर्मी में कोई किसी ने हत्या नहीं करी, आगजनी नहीं करी, लूटपाट नहीं करी, कोई पुलिस वाला नहीं मारा, कोई सनातनी नहीं मारा, सभी की सेवा करते हैं, बहन बेटी की रक्षा करते हैं, लड़की हिंदू की हो या मुसलमान की। मेरे यहाँ मैं आपको मुकदमा दिखा दूंगा, मुसलमान की लड़की भी छुड़ाई है मैंने तो। नहीं तो इस तरीके के आरोप फिर क्यों लगते हैं? उस तरीके के वीडियो फिर सोशल मीडिया पे क्यों वायरल होते हैं कि जहाँ पे ये जो गौ तस्कर होते हैं उनके साथ मारपीट की जा रही है? जो कोई हमारे पे ऊपर गोली चलाएगा, गौ माता को रोड पे फेंकेगा और कोई गाय माता को काटेगा, तो लाजिब है कि उस टाइम थोड़ा सा खून उबाला मारता है, क्योंकि हम हिंदू धर्म में जन्मे हैं। कोई हमारी गौ माता को काटेगा, कोई हमारी बहन को हमारे सामने हाथ लगाएगा और तुम क्या दो जी, वहां पहले रिपोर्ट लिखवाओ, पहले अपनी बहन को छोड़ दो, ये इज्जत लूटने दो, पहले आप रिपोर्ट। तो इतने भी हम नपुंसक नहीं है, जो हमारी सामने हमारी बहन बेटी को छेड़ेगा पहले कंप्लेंट करें, पहले उसको जवाब देंगे। नहीं तो सही बात है, बहन बेटी को छेड़ने पे खून उबाल मारना भी चाहिए, गौ रक्षा के लिए आप तत्पर हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप बचाव करने के बजाय दूसरे की जान ले लेंगे। नहीं जी, हमको हत्यारे थोड़ी है, हमने जो किसी की जान ली है। बताओ किसकी जान ले ली हमने? आरोप तो लगे ही हैं। जान तो उन्होंने ली है जो शांति दूत है, जो भटके हुए हैं, ना समझ है बेचारे, पंचर छाप। तो चलिए, क्या कहेंगे बिट्टू जी आप दर्शकों से, आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहेंगे? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि अब क्या होगा नूह में? नूह में क्या होगा? वो नूह नहीं है, वो ब्रज भूमि है, जिसको वो पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं, वो किसी कीमत पे हम उसको पाकिस्तान नहीं बने देंगे। वो ब्रज भूमि है और दोबारा से हम, जो हमारी यात्रा पूरी नहीं हुई उसको पूरा करेंगे, शांति से करेंगे, शांति से आएंगे, शांति से जाएंगे। पहले की तरह बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं अपने जो भी है सभी के साथ जाएंगे और हर बार की तरह इस अपनी शोभा यात्रा को पूरी करेंगे। नहीं देखिए, हमारी कुछ देर पहले जो एडीजी हैं ममता सिंह, लॉ एंड ऑर्डर हरियाणा की, उनसे बात हो रही थी और उनका ये कहना था कि लगातार ये जो यात्रा है वो 2 साल से निकल रही है और इवन अभी वो बोल रही थी कि ब्रज 84 की यात्रा भी चल रही है और सारा जो भी यात्रा चलती है मुसलमानों के इलाके से चलती है और किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आज तक नहीं हुई। लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया? आपका बयान आया, बजरंग दल के लोग यात्रा में शामिल हुए, विश्व हिंदू परिषद के लोग यात्रा में शामिल हुए, तो ही क्यों दंगा हुआ? पहले क्यों दंगा नहीं हुआ था? तो पहले नहीं निकाली क्या विश्व हिंदू परिषद ने वहाँ पे शोभा यात्रा? भाई सवाल तो मैं पूछ रहा हूँ कि इस बार क्यों हुआ? इस बार तो आपका बयान आया ना, इसके बाद ये सारा दंगा फसाद हुआ। ममता सिंह का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो माता के रूप में, दुर्गा के रूप में आई और अहम रोल सबसे पहले जान बचाने का उनका रहा। बाद में पुलिस आई, लेट हुई, लेट का कारण था कि वहाँ के रास्ते बाधित कर दिए थे, आगजनी हो गई थी। पुलिस तो फरीदाबाद पुलिस, गुड़गांव पुलिस और पलवल पुलिस ने
सभी तो निकाला, उनका भी धन्यवाद। लेकिन सबसे पहले जो मैं नमन करता हूँ अपनी मातृशक्ति को, वो है ममता सिंह, जिन्होंने हजारों की जान बचाकर और हमारी प्राण बचाई। हथियार लेके भी तो लोग नजर आ रहे थे, वो कहां से आ गए? मेरे हाथ में कोई हथियार है तो दिखा दो जी। नहीं, आपके हाथ में नहीं था, लेकिन जो लोग वहां पर मौजूद थे उनके हाथ में तो नजर आ रहा था ना। मेरे संज्ञान में नहीं है जी, कोई मेरे हाथ में तो जरूर दिखाना जी, कहीं से कोई क्लिप मिल जाए तो। नहीं, एक अशोक करके हैं, ये मोनू मानेसर के साथ रहते हैं, इनके जो वीडियो वायरल हो रहे थे जिसमें ये राइफल से फायरिंग करते हुए दिख रहे थे। इसके अलावा जो दूसरा जो गौ माता की सेवा करता है, सभी सनातनी साथ हैं, साथ कोई नहीं रहता, सभी साथ हैं। चलिए, बिना साथ हुए ही आपका अलग वीडियो आता है, मोनू मानेसर का अलग वीडियो आता है, सब कुछ प्लानिंग हो जाती है, साथ नहीं है। चलिए, साथ तो नहीं है, लेकिन फिर भी सारी चीजों पे तो कंट्रोल होगा ना। यात्रा तो हमने परमिशन ले रखी थी, खबर क्या है, बगैर परमिशन कोई काम ही नहीं करते। पुलिस प्रशासन को हमने ले रखी थी कई महीने, 1-1.5 महीने पहले से। आप कह रहे हैं कि 15 दिन पहले से तैयारी कर रखी थी दूसरे पक्ष ने, तो इसका मतलब कि पुलिस का और एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर हो गया, मतलब कि इंटेलिजेंस फेलियर हो गया। मैं इस बात को नहीं मानता जी फेलियर हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये चूक तो हुई है कि इतनी सारी बड़े पैमाने पर जो ये घटना हुई और किसी को कानो कान खबर नहीं लगी, और उन्होंने पत्थर अपने कोठियों पे, होटलों पे, और बड़ी बड़ी जो बोतल होती है कांच की, उसमें पेट्रोल भरकर इकट्ठे करने, संसाधन जुटाने, तो ये सारी चीजें 1 घंटे में 2 घंटे में कहीं नहीं, तो कहीं ना कहीं चूक तो हुई है। और नहीं तो पुलिस तो हमेशा कहीं की भी हो, वो बचाने का कार्य करती है, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं लापरवाही कहीं ना कहीं हुई है, जिसकी वजह से हादसा हुआ है। बिट्टू जी, भले ही मुस्लिम बहुल इलाका हो, लेकिन इसके पहले सांप्रदायिक दंगे कभी इस तरह से नहीं हुए थे। अब तो हालात काफी खराब हुए हैं, खराब हो गए। अब आप क्या करेंगे? इसको सुधारेंगे या फिर बदले की भावना है, जैसा आप कह रहे हैं? जो गौ माता को काटेगा उसका इलाज तो निरंतर जारी रहेगा। जो अच्छा काम करेगा वो, उसको देश उसका भी है, देश हमारा भी है, देश सबका है। जो संविधान को ध्यान में रख के काम करेगा, और कोई भारत माता की मुर्दाबाद करेगा, पाकिस्तान जिंदाबाद करेगा, तो उसका इलाज प्रशासन और शासन करेगा। लेकिन जो देशद्रोही है उसकी खबर लेकर और प्रशासन को अवगत कराना और अवगत कराकर उसका इलाज करवाना, ये हमारा काम जारी रहेगा। आखिरी सवाल आपसे बिट्टू जी, कि जिस तरीके से अप्रैल में जो साइबर पुलिस थाना था नूह का, उसने एक बहुत बड़ी कार्रवाई करी, करीबन 5,000 पुलिस के जवानों ने रेड डाली और कई जो साइबर अपराधी हैं उनको पकड़ा। इस दंगे में उस साइबर पुलिस थाने को जो था निशाना बनाया गया, और इसके अलावा जितने भी लैपटॉप थे और ये सारा कुछ लेके चले गए। तो आपको क्या लगता है कि ये हिंसा केवल यात्रा पे पथराव के लिए नहीं की गई, इसके अलावा जो साइबर थाना था जिसकी वजह से नूह के रहने वाले साइबर अपराधी बहुत परेशान हो गए थे, वो भी इस हिंसा का एक तरीके का हिस्सा था? साहब, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, बहुत बढ़िया पूछा, कि ये एक टारगेट नहीं था, इसमें कई घटनाएं सम्मिलित हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले हमारी फरीदाबाद की पुलिस, जांबाज पुलिस, इनको उठा के लेके आई जो साइबर फ्रॉड कर रहे थे, और उनका सब रिकॉर्ड उस थाने में था। तो वो चाह रहे थे कि ये रिकॉर्ड जल जाए ताकि हम बरी हो जाएं, कोई सबूत ना मिले। तो घटनाएं बहुत सारी हैं, एक नहीं है, और ये सारी चीजें भी सामने आ रही हैं कि वो नासिर जुनैद के मामले में भी नाराज थे। तो नाराज का मतलब क्या है? वो हथियार हाथ में उठा लेंगे? कानून पर भरोसा नहीं है, संविधान पर भरोसा नहीं है, कोर्ट अपना काम नहीं करेगा, यानी नंगा नाच कर दो, हत्याएं कर दो, लोगों को मारो, आगजनी कर दो। जब काम कर रही है राजस्थान सरकार भी, हरियाणा सरकार भी, कि कौन दोषी है कौन नहीं, जो दोषी है वो पकड़े भी गए हैं, जांच चल रही है, और कोई अपराधी हो, कोई धर्म का हो, कानून से कोई नहीं बच सकता। चलिए बिट्टू जी, चलते चलते आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे? आपकी सारी बातें दर्शकों ने सुनी, हालांकि दोष तो लग ही रहा है आप लोगों के ऊपर, तो चलते चलते अपनी सफाई में क्या कहना चाहेंगे? और ये भी कि क्या ये यात्रा जो एक तरीके से रुक गई थी, ये क्या आप दोबारा शुरू करोगे क्या? धूम धड़ाके से शुरू करेंगे जी, बढ़िया तरीके से शुरू करेंगे। भोले बाबा का नाम लेने में, राम जी का नाम लेने में, जल अभिषेक करने में, कोई भी भारत में ऐसी कोई शक्ति नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कोई ऐसी किताब नहीं है जो हमें रोक दे। संविधान हमारा, देश हमारा, सभी शांति से रहे, कायदे में रहेंगे, फायदे में रहेंगे। बस मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।